सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको अलमांडा प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको कटिंग के ग्रोथ का अपडेट भी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा ताकि आप कटिंग से अलमांडा के प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकें। लेकिन ग्रो करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी डिटेल देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा अलमांडा का प्लांट जो है वो एक 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये 12 इंच के पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। ये एक हार्डी वाइन वाला प्लांट होता है। इनको आप अगर किसी स्टिक का सपोर्ट दे देते हैं तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। इसको आप ट्री का शेप दे सकते हैं जैसा कि मैंने दिया हुआ है। लेकिन ये एक बेल वाला प्लांट है। आप चाहें तो इसको 2 मंजिल 3 मंजिल तक अगर ज़मीन में लगाते हैं तो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर भी आते रहते हैं। तो इनकी केयर का भी मैंने प्रोसेस आपको बता रखा है, वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप भी अपने प्लांट पे ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकेंगे। सबसे पहली बात तो इनके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ में होते हैं, बिग होते हैं, इसलिए देखने में ये खूबसूरत दिखाई देते हैं। अलमांडा प्लांट पे अगर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ही ग्रो करिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं उनको मोस्टली सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ऐसी जगह पे इनको रखिए जहाँ पे इनको लगभग 7 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, तभी आपके अलमांडा पे अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसे अगर आप शेडी एरिया में रख देते हैं तो इन पे फ्लावरिंग नहीं होगी, सिर्फ पत्तियाँ आपको दिखाई देंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इनको आपको शेडी एरिया में नहीं रखना है, इनको धूप वाली जगह पे रखना है। तो इनकी कटिंग को आप ग्रो करने का जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो बारिश का होता है या विंटर का होता है। लेकिन आज मैं आपको समर में भी ग्रो करने का इसका प्रोसेस बताऊंगा। तो ये देखिए, ये एक और अलमांडा का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ जो कि मेरे दोस्त के यहाँ लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसको अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो इसको आप बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं प्लांट को, क्योंकि ये बेल वाला प्लांट होता है। तो जैसे मधुमालती होता है उसी तरह आप इसको भी कई मंजिला तक चढ़ा सकते हैं। और ये भी हार्डी वाइन वाला प्लांट होता है। तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं काफ़ी हार्ड होती हैं और बेल की तरह बढ़ती हैं। आप इनकी कटाई छटाई करते रहें तो ट्री का लुक भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको कटिंग से ग्रो करने का आपको प्रोसेस बताते हैं। तो कटिंग ग्रो करने के लिए देखिए मैंने कुछ कटिंग ले रखी हैं। तो आपको ऐसी मैच्योर ब्रांच लेनी है जो ब्राउन ब्राउन दिख रही हो। तो ये होती है मैच्योर ब्रांच जो कि कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। हमेशा मैच्योर ब्रांच इसलिए ली जाती है क्योंकि उससे एक तो ग्रोथ के बाद फ्लावरिंग जल्दी मिलने लगती है, और दूसरा ये कि जो मैच्योर ब्रांच होती है उसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, जिससे हमारी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है और ड्राई नहीं होती है। तो इसलिए हम हरी ब्रांच नहीं लेते हैं। तो देखिए मैंने कटिंग का निचला जो सिरा है उसको राउंड शेप में कट कर लिया है। आपको ध्यान रखना है नोड एरिया के पास से ही आपको कट करना है। नोड एरिया जितने ज़्यादा होंगे ग्रोथ उतना ज़्यादा अच्छा होगी। तो देखिए मैंने लगभग 7 से 8 इंच इतनी लंबी कटिंग ली है। तो इस तरह से आप कटिंग ले सकते हैं। देखिए इसमें 3-4 नोड आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको कटिंग कुछ इसी तरह से ही तैयार करनी है। आपको ध्यान रखना है जो कटिंग है आप कोशिश करिए कि आप बारिश के सीज़न या विंटर के सीज़न में ही लगाइए, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो रहा है कि आपकी कटिंग के चलने के लगभग 50% चांसेस हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ आपको वो करना है। तो देखिए मैं इसका जो कटिंग है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ। तो देखिए ये जो मैंने कटिंग ली है इस पर सिर्फ 2 ही नोड पार्ट हैं। तो 2 नोड पार्ट होने से क्या है कि ग्रोथ थोड़ी सी कम हो सकती है, और ज़्यादा नोड होने से कटिंग जो है बहुत अच्छी ग्रो होती है। तो देखिए इस तरह से हमने लगभग 3 से 4 कटिंग तैयार कर ली है। आप बारिश या विंटर के सीज़न में इनकी कटिंग को पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसलिए पानी के अंदर कटिंग ग्रो होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो देखिए हमने 4 कटिंग तैयार कर ली है। आप जितनी ज़्यादा कटिंग लेंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपको ज़्यादा मिलेगा, कुछ ज़्यादा कटिंग ग्रो हो सकती हैं। तो चलिए अब हम इनके लिए सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। सॉइल मिक्स में हमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लेना है। आपने देखा होगा मैं मोस्टली यही रेशियो का सॉइल मिक्स तैयार करता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं ले रहा हूँ साफ का फंजीसाइड,
तो ये आपको नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसका मैं थोड़ा सा पेस्ट बनाऊंगा, तो मैंने 2-4 ड्रॉप जो है इस साफ फंजीसाइड में पानी का डाला हुआ है। और अब हम इसके पेस्ट को इन कटिंग के नीचे बॉटम वाले पार्ट में लगाएंगे। क्या होता है कि जो अलमांडा है उसमें रोग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जब भी आप इनकी कटिंग लगाइए तो आप कोई ना कोई ऐसा एंटी फंगल पाउडर या कुछ ना कुछ इस पे लगा दीजिए लेप, जिससे आपका जो कटिंग है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो आपके पास अगर साफ फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर या सिनेमन पाउडर या इसके अलावा एलोवेरा का जो पेस्ट होता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए जो मैंने कटिंग ली है उसके बॉटम वाले पार्ट पे मैंने इस तरह से साफ फंजीसाइड लगा दिया है। और अब हम इसको मिट्टी के अंदर लगभग आधा या आधे से ज़्यादा अंदर रखेंगे। और इसी तरह से हम और भी जो कटिंग लिए हैं उनमें भी यही काम हमें करना है। इनका जो निचला पार्ट है उसमें हमें साफ फंजीसाइड का पेस्ट लगा लेना है। तो हम सारे ही कटिंग में ये काम कर लिए हैं। और अब हम इन कटिंग्स को लगभग 1-1, 2-2 इंच की दूरी पे लगाएंगे, ताकि जब हमारी कटिंग चल जाए, ग्रो हो जाए, तो उनको हम अच्छे से आसानी से सेपरेट कर सकें। और ध्यान रखना है जब भी आपकी कटिंग चल जाए तो आपको बारिश के मौसम में या विंटर के सीज़न में ही इन्हें सेपरेट करना है। अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर आप इनको कटिंग्स को अगर हिलाते हैं तो आपकी कटिंग में रूट्स बनने का प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा और कटिंग ड्राई होके ख़राब हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हल्के हाथ से आपको कटिंग्स को कुछ इस तरह से पुश भी कर देना है मिट्टी में, ताकि हमारी जो कटिंग है वो हिले ना बार बार। अब हम इस कटिंग में अच्छे से पानी दे देंगे। और आपको ध्यान रखना है पानी देते वक्त आप स्प्रेयर से पानी दीजिए, तो इनकी जो कटिंग्स हैं उन पे भी अच्छे से पानी डाल दीजिए, ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा। तो देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है जो भी पॉट ले रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए कि उसमें से वाटरिंग जो हम कर रहे हैं पानी अच्छे से ड्रेन हो जा रहा है। तो देखिए हमने जैसे ही पानी डाला पानी ड्रेन हो गया और बहुत अच्छे से हमारी जो कटिंग है पॉट के अंदर फिक्स हो गई है। तो इस तरह से आपको कटिंग लगाना है। अब जो नेक्स्ट काम आपको करना है, आपको ध्यान रखना है कि इनको समर के टाइम में पॉलीथीन से कवर करना पड़ता है। जब भी हम कोई भी कटिंग लगाएंगे तो सेम प्रोसेस से ही लगाएंगे, क्योंकि अभी टेम्परेचर हाई है। तो इनके मॉइस्चर को बचाने के लिए हमें पन्नी का यूज़ करना पड़ेगा या पॉलीथीन का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम इनको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको पॉलीथीन से कवर कर लेना है। तो पॉलीथीन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो पॉलीथीन आप ले लीजिए। तो मेरे यहाँ सब्ज़ी वाली जो पॉलीथीन आती है मैं उससे कवर कर रहा हूँ। और कवर करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इन्हें चारों ओर से किसी धागे से पॉट के सहारे बांध देना है कुछ इस तरह से, ताकि पॉलीथीन के अंदर जो है मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे हमारी जो कटिंग है वो ड्राई नहीं होगी। तो ये काम आपको ज़रूर से करना है, धागे से टाइट भी करना है इसको। अब हम इस पॉट को खुले में छांव वाली जगह पे रखेंगे, जहां इस पे डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, जिससे हमारी कटिंग ग्रो होगी। अलमांडा की कटिंग को लगाए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं और आज मैं आपको इस पॉलीथीन को हटा के रिज़ल्ट दिखाने वाला हूं। बीच बीच में मैं हफ्ते में 2 बार पॉलीथीन को हटाता रहता हूं और साथ ही साथ इनमें स्प्रे भी करता रहता हूं पानी का, ताकि मॉइस्चर बना रहे। तो देखिए 15वें दिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमको दिखाई दे रहा है। हमारा जो अलमांडा की कटिंग है देखिए सब में नोड एरिया से बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो देखिए मैंने 4 कटिंग लगाई थी, जिनमें से 3 कटिंग पे बहुत ही फास्ट ग्रोथ होना शुरू हो गया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इनके नोड एरिया पे देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। तो चौथा जो कटिंग है देखिए उसकी भी नोड एरिया से हल्की हल्की ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो कटिंग लगाने का बहुत ही आसान सा मैंने प्रोसेस आपको बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम पन्नी हटाएंगे लगभग 1-2 दिन पे, तो फिर उसके बाद हम वाटर का स्प्रे इनकी जो कटिंग है उन पे भी करेंगे और मिट्टी पे भी करेंगे। आपको ध्यान रखना है इनको पानी दे के हल्की सी नमी बना के रखना है, क्योंकि अभी समर का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जल्दी जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो मिट्टी को ड्राई नहीं रखना है, आपको इसी तरह से फिर से कवर कर लेना है। और ये काम आपको लगभग तब तक ही करते रहना है जब तक कि बारिश ना आ जाए। और बारिश आ जाए तो फिर आप इनको पन्नी को हटा के ग्रो कर सकते हैं। फिर जब इनमें लगभग 7-8 इंच की ब्रांच हो जाए तब आप इनको बारिश में सेपरेट कर लीजिए।
तो ये था बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस अलमांडा के कटिंग को लगाने का। तो जितने भी हार्डी ब्रांच वाले प्लांट होते हैं या बेल होती हैं, उनकी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो वाटर के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं, तो ये भी उनमें से ही है जो वाटर में ग्रो होता है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन चाहिए, जैसा कि विंटर हो या तो बारिश का सीज़न हो, तब आप पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।